Hello students, Vande Matram. Today I am going to explain your second poem from class 11th, The Laburnum Top by Ted Hafez. तो ये टेड ह्यूज की पोएम है द लेबनम टॉप। तो लेबनम टॉप का मतलब होता है वो पहले मैं बता दूं आपको। यहाँ पे लेबनम एक ट्री है और लेबनम टॉप के बारे में यहाँ पे बोला गया है। मतलब उस ट्री का जो टॉप पार्ट है, उसके उस ट्री का जो ऊपर का हिस्सा है, ओके, तो उसके बारे में और पूरे ट्री के बारे में वैसे तो बताया गया है, बट इसके जो ऊपर का पार्ट होता है ज़्यादातर येलोइश पार्ट होता है। तो ये इसको हिंदी में अमलतास का जो पौधा होता है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो लेबनम एक ट्री है और इस ट्री पे जो एक बर्ड बैठती है, गोल्ड फिंच, ओके, तो उसकी मूवमेंट और वह चिड़िया भी एक येलोइश कलर की होती है एंड दिस ट्री इज़ ऑल्सो येलोइश। सो यहाँ पे दोनों को और उस चिड़िया की जो मूवमेंट्स है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। The laburnum top is silent, quite still. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहली लाइन में ही बताया गया है कि जो लेबनम टॉप है उस ट्री का जो टॉप पार्ट है वह एकदम साइलेंट है और स्थिर है, स्टिल है। ओके, क्वाइट स्टिल, शांत और स्थिर है। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट। तो सेकेंड लाइन में हमें पता चलता है कि यहाँ पे पोएट ने सितंबर मंथ, दैट मीन ऑटम जो ऋतु है, ओके, तो ऑटम टाइम का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है और ऑटम टाइम का जो आफ्टरनून है तो उस सनलाइट का समय बताया है यहाँ पे। ओके, द लेबनन टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट। तो सितंबर का टाइम है, दोपहर का समय है और लेबनम टॉप एकदम शांत स्थिर है। A few leaves yellowing, all its seeds fallen। तो जैसा कि मैंने आपको बताया यह पौधा येलो फूल होते हैं, इसके येलो पत्ते हो जाते हैं ऑटम ऋतु में। तो उसके जो येलोइश फ्लावर है और उसके जो सीड्स हैं वह झरे हुए हैं, ज़मीन पे गिरे हुए हैं। नाउ सेकंड स्टांजा, टिल द गोल्ड फिंच कम्स। तो ऊपर जो स्टांजा हमने देखा 3 लाइन का, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि गोल्ड फिंच के आने से पहले लेबनम टॉप जो है वह शांत था, स्थिर था। ओके, उस सितंबर की सनलाइट में। अब गोल्ड फिंच के आने के बाद क्या होता है वो हम सेकेंड स्टांजा में देखेंगे। टिल द गोल्ड फिंच कम्स। ओके, तो जब तक गोल्ड फिंच नहीं आती तब तक शांत होता है। अब गोल्ड फिंच के आने के बाद क्या हो रहा है वो देखेंगे। टिल द गोल्ड फिंच कम्स विथ ट्विचिंग चिरप। अब जब गोल्ड फिंच इस पर आती है तो वह एक ट्विचिंग चिरप करती है, एक तीखी आवाज़, एक चहकती हुई तेज आवाज़ के साथ वो चिरप करती है। अ सडननेस, अ स्टार्टमेंट एट अ ब्रांच एंड। मतलब अचानक से एक तीखी आवाज़ के कारण स्टार्टमेंट होती है, एक अमेजमेंट आता है। मतलब अचानक से कोई आवाज़ आती है, तीखी आवाज़ या तेज़ धीमी और चहकती हुई तेज़ आवाज़ आती है, वो भी एक ब्रांच के किनारे पे वो बैठकर वह आवाज़ करती है। देन स्लिक एज ए लिजार्ड। ओके, फिर वह एकदम स्मूथली उस पेड़ पर लिजार्ड की तरह मूवमेंट करती है। एंड अलर्ट, और वह अलर्ट भी रहती है। एंड अबव्ड, मतलब एक लिजार्ड की तरह उस पेड़ पे वह रहती है। वैसे आपको बता दूँ यहाँ पे गोल्ड फिंच बर्ड वह भी येलोइश होता है एंड इस पेड़ के पत्तियाँ ऑटम ऋतु में येलो हो जाती है एंड इसके फ्लावर्स येलोइश होते हैं। तो इस येलोइश कलर में वो छुपकर लिजार्ड की तरह स्लिक करती है, अलर्ट रहती है और आवाज़ करती है। सी एंटर्स द थिकनेस, फिर वह इस येलोइश रंग के पत्ते और फूलों के अंदर, उस थिकनेस, उस घने पेड़ों के अंदर एंटर करती है। एंड मशीन स्टार्ट्स अप, और जैसे वो एंटर करती है मशीन स्टार्ट्स अप, मतलब वो आवाज़ करना, आवाज़ करने की जैसे मशीन हो,
जिस तरीके से मशीन चलती है आवाज़ आती रहती है कंटिन्यूसली। तो यहाँ पे कहना ये है कि गोल्डफिंच बर्ड जब इसके थिकनेस के इस घने पेड़ में जब एंटर करती है तो उसका आवाज़ करना कंटिन्यूसली शुरू हो जाता है। ओके, एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग, तो चहकने की आवाज़ जो है उसकी मशीन स्टार्ट हो जाती है। एंड ट्रिमर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग्स, द होल ट्री ट्रैम्बल एंड थ्रिल्स, तो उसके विंग्स हिलने लगते हैं, वो ट्रिलिंग करने लगती है, एक तेज तीखी आवाज़ निकालने लगती है, पूरा पूरा जो पेड़ है वो ट्रैम्बल करने लगता है, कांपने लगता है, एंड थ्रिल्स, और थ्रिल्स होने लगता है। इट इज़ द एंजिन ऑफ हर फैमिली, तो यहाँ पर इस लैबनम ट्री को गोल्डफिंच बर्ड की फैमिली बताया गया है, मतलब एक इंजन है ये उसकी फैमिली का, जिससे वह उस पर रहते हैं, उस पर उनका जीवन चलता है। इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली। शी स्टॉक्स इट फुल, वह वहाँ जाकर इसके स्टॉक्स फुल करती है, मतलब कि इस इंजन में फ्यूल डालती है, वहाँ पे उसके नेस्ट होते हैं जिसमें उसके बच्चे रहते हैं, तो वो वहाँ जाकर उन बच्चों को फुल करती है। ओके, सो शी स्टॉक इट फुल देन फ्लट्स आउट टू ब्रांच एंड, फिर फुल करके वह दूसरे ब्रांच पर मूव करती है, फ्लट्स करती है, मतलब उड़कर दूसरे ब्रांच पर जाती है। शोइंग हर बैड फेस आइडेंटिटी मास्क। ओके, अब यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि वो अपना बैड फेस, उसको हम पहचानेंगे कैसे। येलोइश पे फूल है, फ्लावर्स, पत्ते भी इसके, जो इसके लीव्स है वो भी ऑटम ऋतु में येलोइश हो जाते हैं, तो हम इसको पहचानते कैसे हैं। ये बर्ड भी येलोइश होता है, बस इसके ऊपर हल्का से काला मार्क होता है, तो जिसके कारण उसका ये आइडेंटिटी मास्क होता है वो ब्लैक रंग, तो उसका फेस वो आइडेंटिटी मास्क है जिसे ध्यान से देखने पर हम पहचान पाते हैं। देन विथ एरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग्स, फिर वो धीरे धीरे एरी, तो यहाँ पे एरी का मतलब होता है स्ट्रेंज, तो बहुत अजीब सी एक धीरी विसल और अचानक तीखी चिरप के साथ वो विस्परिंग करती, धीरे धीरे आवाज़ निकालती है, कंटिन्यूसली धीरे धीरे आवाज़ निकालती है। सी लॉन्चेस अवे टूवर्ड द इन्फिनाइट, फिर सी लॉन्चेस अवे, वह उड़ जाती है, कहाँ उड़ जाती है। सी लॉन्चेस अवे टूवर्ड्स द इन्फिनाइट, यहाँ पे टूवर्ड्स द इन्फिनाइट दैट मीन्स ओपन स्काई, तो सी लॉन्चेस अवे इनटू द ओपन स्काई एंड लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और जब वह उड़ जाती है तो लेबनम जो ट्री है सबसाइड्स टू एम्प्टी, रिटर्न टू बैक साइलेंट। सबसाइड यहाँ पे मतलब होता है रिटर्न टू बैक, तो यहाँ पे रिटर्न टू बैक का मतलब है कि वह पेड़ फिर से वापस शांत हो जाता है। ओके, और खाली हो जाता है। तो यहाँ पे इस ट्री पे गोल्डफिंच बर्ड के आने के पहले की मोमेंट भी है, गोल्डफिंच बर्ड के उड़ जाने के बाद की भी, मतलब जो स्टिलनेस है वो बताया गया है कि गोल्डफिंच बर्ड जब इस पे नहीं होती तब ये पौधा किस तरीके से साइलेंट होता है, क्वाइट होता है, और उसके उड़ जाने के बाद भी यहाँ पे एम्प्टीनेस हो जाती है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।